एक सीन इमेजिन करो। लेट हो रहा है, तुम ऑफिस में हो, सब जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारा लैपटॉप। 3 दिन लगा के तुमने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जो तुम्हें कल बॉस को प्रेजेंट करनी है। पूरा कॉन्फिडेंस सेट है, सारे नंबर्स परफेक्ट हैं, और अगले दिन तुम्हारे मैनेजर ने, तुम्हारे बॉस ने सिर्फ एक लाइन कही, ठीक है, नेक्स्ट एजेंडा आइटम क्या है। उसने एक बार भी तुम्हारी प्रेजेंटेशन नहीं देखी और पूरा टाइम मीटिंग में सिर्फ अपना फोन स्क्रॉल करता रहा। तुम बाहर निकले, लिफ्ट का वेट करते टाइम सोचते हो, यार मैं इतना काम करता हूं, कोई नोटिस नहीं करता, इस कंपनी में कोई मेरिट नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर ये सीन तुम्हें पर्सनली लगा है तो आज का एपिसोड तुम्हारे लिए है, और अगर नहीं लगा तो भी ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये सीन तुम्हारे साथ आने वाला है। मैं आज तुमसे एक बात करने वाला हूं, एक ऐसी स्किल के बारे में जो और जो लोग ये स्किल जानते हैं वो कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि ये उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इस स्किल का नाम है मैनेजिंग अप। और एक सेकंड के लिए रुको, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। मैनेजिंग अप मतलब चमचागिरी? नहीं, बिल्कुल उल्टा। चमचागिरी में तुम अपनी इंटेग्रिटी बेचते हो विजिबिलिटी के लिए। मैनेजिंग अप में इतने स्ट्रैटेजिक हो जाते हो कि तुम्हारी विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है, बिना कुछ बेचे। ये एक स्किल है, जैसे नेगोशिएशन स्किल होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल होती है, और इस स्किल ने बहुत ज्यादा करियर्स बदले हैं, जैसे कि एमबीए ने। आज एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क दूंगा जिसे कहते हैं एमएपी, जो तुम्हें तुम्हारे बॉस का मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट इररिप्लेसेबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाता है। चाहे तुम्हारा बॉस घोस्ट हो, चाहे माइक्रो मैनेजर हो, और चाहे प्योर पॉलिटिकल प्लेयर हो। लेकिन पहले एक स्टोरी सुनना जरूरी है। 2019 की बात है, मेरा एक दोस्त था, उसका, लेट्स कॉल हिम राहुल। राहुल एक्सेप्शनल था, जेन्युइनली। 12 से 14 घंटे काम करता था, हर डेडलाइन हिट करता था, और अपनी टीम के लिए ओवर टाइम करता था। और प्रमोशन उसको नहीं मिला। प्रमोशन उसे मिला जिसका काम मीडियोकर था, फ्रैंकली मीडियोकर। राहुल ने मुझे कॉल किया फ्रस्ट्रेटेड, यार इस कंपनी में मेरी मेरिट नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स चलती है। मैं समझ सकता था उसकी फीलिंग, बट मैंने उससे उस दिन एक क्वेश्चन पूछा जो उसने कभी सोचा नहीं था। मैंने उससे पूछा, राहुल यार एक बात बता, तेरे मैनेजर को वीक में सबसे बड़ा हेडेक कब होता है, उसका सबसे बड़ा फियर क्या है, और उसका बॉस उससे क्या एक्सपेक्ट करता है। रिस्पॉन्स पे था साइलेंस। राहुल ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। राहुल अपना काम बहुत परफेक्टली कर रहा था, लेकिन वो गेम ही गलत खेल रहा था। वो अपने बॉस की दुनिया को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। 6 महीने बाद राहुल ने मैनेजिंग अप सीखा, और उसके कुछ टाइम बाद अगले अप्रेजल साइकिल में उसका प्रमोशन हुआ। सेम कंपनी, सेम बॉस। क्या बदला? राहुल का अप्रोच बदला। आज मैं तुम्हें वही अप्रोच देने वाला हूं। अब पहले समझते हैं 3 टाइप के बॉस, क्योंकि बॉस हर तरीके के अलग अलग होते हैं, और मैनेजिंग अप का फॉर्मूला हर बॉस के लिए सेम नहीं होता। मैं 3 टाइप के बॉस बताता हूं जो मोस्ट कॉमनली मिलते हैं किसी भी कॉर्पोरेट एनवायरमेंट में, आपके मिड करियर में। टाइप 1, द घोस्ट बॉस। घोस्ट बॉस वो होता है जो हमेशा बिजी है, मीटिंग्स में, ट्रैवल में, कॉल्स में, तुमसे कभी नहीं मिलता, फीडबैक नहीं मिलता, इवन तुम्हें अप्रूवल्स के लिए वेट करना पड़ता है। ये पैसिव नेग्लेक्ट होता है। डेंजरस इसलिए है क्योंकि तुम्हारा जो बॉस है, उसकी वजह से तुम्हारा काम इनविजिबल हो जाता है। अब इनका साइकोलॉजी समझो। घोस्ट बॉसेस को ट्रस्ट करने वालों की जरूरत होती है। उन्हें चाहिए कि वो किसको ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ओवरवेल्म्ड होते हैं। उन्हें हैंड होल्डिंग करने वाली टीम नहीं चाहिए होती। अब दूसरे टाइप का बॉस होता है माइक्रो मैनेजर। ये वो बॉस है जो हर ईमेल में सीसी रहता है, हर डिसीजन पे उसको अप्रूवल चाहिए, और हर मीटिंग में तुम्हारे काम को वो इम्प्रूव करता है। अब
बहुत लोग सोचते हैं कि ये सबसे वर्स्ट बॉस है जिसके साथ आप काम कर सकते हो, बट फ्रैंकली इन्हें मैनेज करना सबसे आसान है अगर तुम उनकी रूट कॉज समझो। अब इनका साइकोलॉजी होता है कि माइक्रो मैनेजर्स को कंट्रोल चाहिए, ताकि क्योंकि उनका फियर है कि उन्हें अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा, किसी और की वजह से उनको स्पॉट पे रख दिया जाएगा। उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है अपनी टीम में भी, और कभी कभी तो खुद पे भी। अब तीसरे टाइप का बॉस, ये होता है पॉलिटिकल प्लेयर। ये बॉस हमेशा अपने बॉस को इम्प्रेस करने में लगा रहता है। तुम्हारा काम, वो अपना काम नाम लगा के आगे प्रेजेंट करेगा, क्रेडिट शेयरिंग जानता ही नहीं। इनका साइकोलॉजी होता है एक सिंगल वर्ड, इनसिक्योरिटी। ये लोग खुद इनसिक्योर होते हैं, और अगर तुम इन्हें स्मार्टली हैंडल करो तो ये लोग तुम्हारे सबसे बड़े चैंपियन बन सकते हैं, क्योंकि इनको रिजल्ट चाहिए जो उन्हें ऊपर शाइन करवा सके, जो उन्हें अच्छा दिखा सके। अब एक चीज नोट करो, कोई भी बॉस बैड नहीं होता बाय नेचर। हर बॉस के बैड बिहेवियर के पीछे उनकी एक अनमेट नीड होती है। तुम्हारा काम है वो नीड आइडेंटिफाई करना। अब ये माइंडसेट शिफ्ट, यही है मैनेजिंग अप का पहला स्टेप। अब आते हैं असली काम पे। मैं तुम्हें एक 3 पार्ट फ्रेमवर्क देना चाहता हूं, जिसे कहते हैं MAP। M का मतलब है मैप देयर वर्ल्ड, A का मतलब है अलाइन योर प्रायोरिटीज, P का मतलब है पोजिशन योरसेल्फ एज द सॉल्यूशन। तो नॉट जस्ट व्हाट दे डू, बट व्हाट कीप्स देम अप एट नाइट। किसी भी रिलेशनशिप में, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, जब तक तुम दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश नहीं करोगे तो वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। कहते हैं ना, स्टेप इन समबडी एल्सेस शूज। कोशिश करो। अब 5 क्वेश्चंस खुद से पूछो अपने बॉस के बारे में। पहला क्वेश्चन, उनका बॉस उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन, उनका बिगेस्ट प्रोफेशनल फियर क्या है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी मीटिंग उनको ड्रीम करती है। चौथा क्वेश्चन, उन्हें क्या जेन्युइनली काम एक्साइटिंग लगता है। और पांचवा क्वेश्चन, उन्हें सपोर्ट की जरूरत कहां पे है जहां उन्हें नहीं मिल रही है। अब ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? तुम्हारे वन ऑन वंस में। ऑब्जर्व करो कि वो क्या कह रहे हैं, बहुत एक्टिवली सुनो। कलीग से कॉन्टेक्स्ट लो। कंपनी ऑल हैंड्स में सुनना बंद मत करो। वो बॉस की प्रायोरिटीज को डिफाइन करती है। जब तुम ये आंसर्स जानते हो तो तुम लिटरली अपने बॉस की दुनिया के जीपीएस बन जाते हो यार। अब दूसरा, ए मीन्स अलाइन योर वर्क। अलाइन योर वर्क का मतलब है अपने काम को अपने बॉस की प्रायोरिटीज से अलाइन करो। देखो, 80% प्रोफेशनल्स सिर्फ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन का काम करते हैं, जो लिखा है वो करो। 20% प्रोफेशनल्स जो सच में आगे बढ़ते हैं, वो अपनी एनर्जी वहां लगाते हैं जहां पे बॉस को सबसे ज्यादा वैल्यू दिखती है। इसका मतलब है कि आप लेजी नहीं रह रहे हो। इसका मतलब लेजी रहना नहीं है, इसका मतलब है स्ट्रैटेजिक रहना। प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अगर तुम्हारा बॉस एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के प्रेशर में है और तुम मार्केटिंग में हो, तो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट वहां लगाओ। एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस लेके आओ। एक कैंपेन आइडिया पिच करो जो कि उनकी हेडेक थोड़ी कम करे। तुम अपनी जॉब से ऊपर गए, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और तुम्हारी विजिबिलिटी बढ़ गई। एक और चीज, कम्युनिकेशन स्टाइल को भी अलाइन करना पड़ता है। कुछ बॉस डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, उनको डेटा चाहिए, बुलेट पॉइंट्स चाहिए। कुछ बॉस बिग पिक्चर थिंकर होते हैं, उनको 3 लाइन में समरी चाहिए, 3 पेजेस में नहीं। अब जब तुम उनके स्टाइल में कम्युनिकेट करते हो तो ज्यादा रिलेटेबल लगता है। वो अनकॉन्शियसली फील करते हैं कि यार ये बंदा मुझे समझता है। अब ये फीलिंग जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करती है। तीसरा पार्ट जो है पी, इसका मतलब है पोजीशन योरसेल्फ एज अ सॉल्यूशन। ये बहुत पावरफुल स्टेप है, पोजीशन। एक सिंपल रूल जो सबको फॉलो करना चाहिए, जो मैंने अपने एक मेंटर से सुना था,
कि नेवर ब्रिंग ए प्रॉब्लम टू योर बॉस विदाउट अ सॉल्यूशन। यही एक लाइन करियर एक्सेलरेटर है। जब तुम सिर्फ प्रॉब्लम लेके जाते हो तो एक एम्प्लॉय की तरह जाते हो। जब तुम प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन के साथ इम्पैक्ट लेके जाते हो तो तुम एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर। बॉस के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तीनों स्टेप्स, मैप, अलाइन, पोजीशन, यही है एमएपी फ्रेमवर्क। लेकिन एक वार्निंग है और ये एक इंपॉर्टेंट है। यहां एक लाइन है जो तुम कभी क्रॉस मत करना, जिसे कहते हैं मैनेजिंग अप और चमचागिरी में फर्क। मैनेजिंग अप का मतलब है कि तुम ऑथेंटिक हो, तुम अपने काम से वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, तुम स्ट्रैटेजिक हो। चमचागिरी का मतलब है तुम अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करते हो, तुम अग्री करते हो जब अग्री नहीं करना चाहिए, तुम विजिबिलिटी के लिए अपनी इंटीग्रिटी बेचते हैं। अगर तुम्हारा बॉस जेन्युइनली टॉक्सिक है, मतलब वो एथिकल लाइंस क्रॉस कर रहा है, एब्यूज कर रहा है, वो क्रेडिट छीन रहा है सिस्टमैटिकली, तो मैनेजिंग अप की भी लिमिट्स है। उस सिचुएशन में डॉक्यूमेंट करो सब कुछ, एचआर या एस्केप लेवल कॉन्वर्जेशन करो, अपना एग्जिट प्लान बनाओ स्मार्टली। क्योंकि कोई भी जॉब इतनी वैल्यूबल नहीं है कि तुम अपने मेंटल हेल्थ और इंटेग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज करो। मैनेजिंग अप एक स्किल है, एक सर्वाइवल टूल नहीं। तुम इसको यूज करो जब सिचुएशन वर्केबल हो, और अगर वो सिचुएशन है ही नहीं तो मूव ऑन करना भी एक स्किल है, और वो भी एक फॉर्म का सेल्फ मैनेजमेंट है। अब कुछ कॉन्क्रीट आज से इंप्लीमेंट करने वाली चीज है, क्योंकि नॉलेज के बिना एक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट है। सबसे पहला विन, वीकली अपडेट ईमेल। हमने एक पुराने वीडियो में देखा है, हर फ्राइडे एक शॉर्ट ईमेल भेजो अपने बॉस को, जिसमें होना चाहिए इस हफ्ते आपने क्या कंप्लीट किया, नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है, और कहाँ हेल्प चाहिए। 3 बुलेट पॉइंट्स, शॉर्ट शार्प। ये एक चीज तुम्हें ऑटोमेटिकली विजिबल और स्ट्रैटेजिक बनाती है और रिलायबल कैटेगरी में डालती है। घोस्ट बॉस को यही पसंद है, क्योंकि उन्हें चेज नहीं करना पड़ता। दूसरा विन, वन ऑन वन एजेंडा फ्लिप। अगर तुम्हारे बॉस बॉस के साथ में तुम्हारा एक वन ऑन वन मीटिंग सेट है, तो उस मीटिंग को खुद ड्राइव करो। एक एजेंडा भेजो मीटिंग के पहले, क्योंकि ये दिखाता है कि तुम प्रिपेयर्ड। और अपने बॉस को, टिपिकली घोस्ट टाइप बॉस को, ये एफर्ट अच्छा लगता है, वो इसे नोटिस करता है। तीसरा विन, एक्नॉलेज द प्रेशर। कभी कभी सिर्फ एक्नॉलेजमेंट, मैं जानता हूँ यार इस क्वार्टर में बहुत प्रेशर है, मैं एक्स वाई जी काम हैंडल करता हूँ, आप ऊपर फोकस कीजिए। ये एक लाइन जेन्युइनली बहुत पावरफुल है। चौथा विन, यार उनके भी विन्स होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आपके विन हाईलाइट किए जाएं या बॉस सिर्फ आपकी वाहवाही करे। उनके भी विन सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, वो भी पब्लिकली। जब बॉस कुछ अच्छा करे तो मीटिंग में एक्नॉलेज करो जेन्युइनली। ये चमचागिरी नहीं है, ये टीम कल्चर भी बिल्ड करता है, क्योंकि तुम्हारी टीम भी देखती है कि तुम अपने बॉस का वैल्यू क्रिएशन या फिर अपने बॉस के विंस को भी सेलिब्रेट कर रहे हो, और बॉस नोटिस कर रहा है कि उनके बैक कौन कवर करता है। अब एक लास्ट चीज देना चाहता हूं। ये बहुत बार करियर में हम वेट करते हैं कि कोई नोटिस करेगा, कि कोई प्रमोट करेगा, मेरा काम देखेगा, सिस्टम फेयर होगा। लेकिन ऑनेस्टली सच ये है कि करियर में फेयर नहीं होता। करियर में विजिबिलिटी होती है, करियर में स्ट्रैटेजी होती है। और वो प्रेजेंटेशन वाला सीन जो मैंने शुरू में डिस्क्राइब किया था, वो सीन इसलिए नहीं होता कि तुम्हारा बॉस बुरा है, वो इसलिए होता है कि तुम और वो अलग अलग गेम खेल रहे हो, अलग अलग बोर्ड्स पे। मैनेजिंग अप ये तुम्हें बोर्ड पे लेके आता, उनके बोर्ड पे, अपने बॉस के बोर्ड पे। तो आज सिर्फ एक काम करो, अपने बॉस के बारे में वो 5 सवाल लिखो जो मैंने बताए थे, ऑनेस्ट आंसर देने की कोशिश करो, एक नोट पे, फोन पे, कहीं भी। और वो 10 मिनट एक्सरसाइज,
मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगी। राहुल ने यही किया था। 8 महीने में या नेक्स्ट प्रमोशन साइकिल में प्रमोटेड था। सेम बॉस, सेम कंपनी। तुम्हारे लिए भी ये पॉसिबल है। अगर इस एपिसोड ने तुम्हें कुछ सिखाया है या कुछ नया सोचने के लिए प्रमोट किया है, एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया है, तो सब्सक्राइब करो। यूट्यूब पे बेल आइकन दबाओ, स्पॉटिफाई पे फॉलो करो, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही कॉन्वर्जेशंस लेके आएंगे जो स्कूल में नहीं सीखते, हम कॉलेज में नहीं सीखते, और कोई मेंटर तब तक नहीं बताता जब तक कि आप उससे खुद नहीं पूछते। करियर, मनी, रिलेशनशिप, माइंडसेट, ये सब टॉपिक्स हैं जो मैटर करते हैं, और हम इन्हें बिना बकवास के रियल एग्जांपल्स के साथ में कवर करेंगे। तो सब्सक्राइब करो और अपने एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जिसे अभी तक एक बेटर अप्रोच टू देयर बॉस की जरूरत है। वो तुम्हें थैंक्स कहेंगे। मैं हूं साकेत, अगले हफ्ते मिलते हैं। तब तक काम करो, स्मार्ट काम करो।